हाय ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल द साइंस वर्ल्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हम लिफ्ट में जाते हैं तो जब भी हम ऊपर की साइड जाते हैं तो हमें अपने आप को मीन्स हैवीनेस फील होती है अपने आप में। ठीक है, अगर हम अपर फ्लोर्स की साइड जाते हैं तो हमें हैवीनेस फील होती है, और जब हम नीचे की साइड आते हैं तो हमें बहुत ईजी लगता है ना, लाइट लगता है। तो इसका क्या रीज़न है, आज हम इसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले होता क्या है, जब भी हम ऊपर जाते हैं हमें हैवी लगता है, जब भी हम नीचे आते हैं तो लाइट लगता है। अब प्लीज़ कैलकुलेशन को देख के मत घबराना, बहुत इजी कैलकुलेशन है। अगर आप सिक्स्थ में भी हो तो भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। देखने में हो सकता है आपको लग रही हो क्या है ये, बट ट्रस्ट में बहुत आसान है। आप बस यहाँ देखो, इस जगह, ठीक है, यहाँ आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये कोई लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट है, ये ऊपर की साइड जा रही है। ओके, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैंने कोई आदमी मान लिया जो एम है, ठीक है, कोई भी आदमी है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो, ठीक है, जो आपका मन है आप उसको मान लो यहाँ पे। अब यार देखो, जब ये एम आदमी है तो इस पर सिर्फ दो फोर्सेज लगती हैं। क्या लग रही है? फोर्स लग रही हैं। एक तो ये एम जी लग रहा है। अब ये एम जी क्या है? ये एम जी कुछ भी नहीं है, ग्रेविटी की फोर्स। अब ग्रेविटी किसी नहीं पता, ठीक है, ग्रेविटी तो पता है ना। ये एम जी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो ऊपर वाली फोर्स लग रही है ना, एन जो है, ये होता है नॉर्मल फोर्स। ये फोर्स जो होती है वो जब लगती है जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में हो। ठीक है, फिलहाल इसको डिटेल में मत जाओ, कोई इसका इतना ग्रेट सिग्निफिकेंस नहीं है। अब आप सिर्फ समझ लो अभी कि नॉर्मल ऊपर की साइड लग रही है और एम जी नीचे की साइड लग रही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और दूसरी चीज़ बस ये कि अगर ये लिफ्ट ऊपर की साइड जा रही है तो ऑब्वियस है कि इसका जो एक्सीलरेशन है वो भी ऊपर की साइड होगा। अब एक्सीलरेशन क्या होता है, अगर आपको ये पता है तो वेल एंड गुड, वरना जिनको नहीं पता तो यार गाड़ी का एक्सीलरेटर आपने सुना होगा, गाड़ी का एक्सीलरेटर, राइट। सो गाड़ी का एक्सीलरेटर जब हम दबाते हैं तो होता क्या है, उससे स्पीड बढ़ जाती है ना, गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। तो सिमिलरली आप इस तरीके से उस रेफरेंस में इसको ले लो, ठीक है। तो एक्सीलरेशन जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? अब यार सिंपल सी बात है, जब ऊपर लिफ्ट जा रही है तो एक्सीलरेशन किस साइड होगा? ऊपर की ही साइड होगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इन सब चीज़ों से मैंने कंक्लूड क्या करा? अब यार बस मुझे एक चीज़ बताना कि ये फोर्स यहाँ ऐसे लग रही है, ये फोर्स एम जी नीचे लग रही है, लेकिन लिफ्ट किस डायरेक्शन में जा रही है? सॉरी, ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है? ऊपर की साइड। तो अब एक टग ऑफ वार का गेम है, ठीक है, टग ऑफ वार का गेम है सिंपली, ठीक है। ये सपोज टीम एन है, ये सपोज टीम एम जी है, ठीक है। ये दोनों इसको खींच रहे हैं, ये चाहता है इधर जा, ये चाहता है इधर जा, नीचे को आ, ये चाहता है ऊपर जाए, ये चाहता है नीचे आए। लेकिन हो क्या रहा है, वो तो हमें पता है ना कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये एन वाली जो फोर्स है ये इससे ताकतवर है, ये लीड ले रही है, ठीक है। तो अब मान लो ये जो एन है, ये जो एन वाली फोर्स है, इसने लगाई फोर्स आपके लिए 50 न्यूटन्स की, ठीक है। सपोज इसने 50 न्यूटन्स की फोर्स लगाई, राइट। और जो ये है एम जी, इसने फोर्स लगाई 30 न्यूटन्स की, ठीक है, साफ है। तो अब ये वाली जो फोर्स है, इसका जो 30 न्यूटन वाला पार्ट है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 30 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन। तो इसका ये जो 30 न्यूटन है, इसने इसको कैंसिल करा, और ये जो 20 न्यूटन है, इसी की बदौलत क्या, ये जो एम है, ये कोई भी आदमी है, ये ऊपर की साइड खिंच रहा है, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट अब मुझे यहाँ लगा देना है। क्या मैंने आपसे कहा कि जो ये वाली फोर्स है, ये वाली ताकतवर वाली, माइनस ये वाली, जब मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो मुझे नेट फोर्स पता चल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर 50 में से 30 माइनस करा तो मुझे पता चल गया कि ये 20 न्यूटन की फोर्स है जिसकी बदौलत से ये मास ऊपर जा पा रहा है। तो सिमिलरली मैंने इसको क्या करा, ये एन माइनस एम जी कर लिया, ठीक है। वैल्यूज़ तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दी थी, यहाँ बस मैंने वेरिएबल में लिख दिया कि एन माइनस एम जी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने इसको इसमें से माइनस कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे नेट फोर्स निकालनी है, ये कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक फोर्स का फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए फॉर्मूला होता है, राइट। सो हम इसको लिख सकते हैं एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, जहाँ एम ये है और एक्सेलरेशन ये है। सिर्फ इसको इस तरीके से लिखना है। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको खोल दो ब्रैकेट को, एम माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए हो गया, और एम जी यहाँ नेगेटिव है तो वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो इट विल बिकम एम ए प्लस एम जी, ठीक है, एम ए प्लस एम जी। वेरी, ये तो आगे ठीक है, लेकिन ये है क्या? ये जो एन आया ना आपका, ये आपका वेट है, बिल्कुल यही आपका वेट है। तो अब आप ये समझ सकते हो कि ये एम जी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये एम ए ये इस पर ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स है। तो यार दोनों ऐड हो गई हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आप ऊपर जाओगे तो आपको अपने आप हैवी लगेगा, ऑब्वियस है, ठीक है। ये कोई मिथ नहीं है कि आपको भारी लगता है, ऑब्वियसली लगता है और लगेगा भी, क्योंकि ये रीज़न ही है। ये एन जो होता है ना आपका वेट होता है, तो ये आपका आ जाएगा एम जी प्लस एम ए, ठीक है। इसलिए
दो फोर्सेज अब प्लस हो रही हैं तो यार सिंपल सी बात है, रिजल्टेंट फोर्स भी जो है वो, और जबकि दोनों पॉजिटिव हैं तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो भी आपका इंक्रीज ही होगी। अब यार मान लो, अच्छा आपको हो सकता है कुछ को समझ में ना आया हो, तो बस मैं आपको ये एग्जांपल दे दूं। मान लो एम जी ये 3 है और एम ए ये 2 है, ठीक है। तो एम जी प्लस एम ए जब करोगे तो 5 आ जाएगा ना, 5 आ जाएगा ना, आ गया समझ में? चलो अभी रुक जाओ, इसका एग्जांपल दूंगा फिर और क्लियर हो जाएगा। जब मैंने कहा अब लिफ्ट कहाँ जा रही है, अब लिफ्ट नीचे जा रही है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, फोर्स अब भी ऐसी लग रही है, लेकिन यार अब क्या हो गया, ये एम जी वाली टीम जीत रही है। अब अभी एम जी वाली टीम जीत रही है, ठीक है। अब जब ये एम जी वाली टीम जीत रही है तो इसका मतलब ये है कि ये वाली फोर्स ज़्यादा है, ये वाली फोर्स ज़्यादा है। तो मैंने क्या करा, जब यहाँ पर पिछले वाले केस में ये वाली फोर्स ज़्यादा थी तो मैंने एन माइनस एम जी करा था ना। तो अब जब लिफ्ट नीचे जाएगी, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि मैं एम जी माइनस एन कर दूंगा, ठीक है। मैंने कर दिया एम जी माइनस एन इक्वल्स टू वही फोर्स का फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ये रहा, एक्सेलरेशन ये रहा। अब एक्सेलरेशन नीचे की साइड है, बस ये फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। चलो अब बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर देख रहे हो एम जी माइनस एन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एम जी माइनस एम ए, ये एम ए हो गया, इसको यहाँ ले आया, इसको वहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। तो नॉर्मल इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मान लो एम जी 3 है और एम ए 2 है। एम जी 3 है तो एम जी 3 हो गया, राइट, और एम ए 2 है तो आ गया आंसर 1। तो अब आपको पता चल रहा है यहाँ पर तो 5 आ रहा था, 5 वेट आपका, ठीक है, और यहाँ पर 1 आ रहा है। तो इट मीन्स जब आप नीचे जाते हो तो ये ऑब्वियस है कि आपको हल्का लगे, इस रीज़न की वजह से, इस कॉन्सेप्ट की वजह से। और जब आप ऊपर की साइड जाते हो तो ये भी ऑब्वियस है कि आपको भारीपन लगे, ठीक है। और हो सकता है कि आप में से कुछ को ना पता हो कि वेट और मास में क्या डिफरेंस है। जो हम कहते हैं ना हमारा वेट इतना है, फॉर एग्जाम्पल हमारा वेट 60 है, 50 है, ये वॉट एवर कुछ भी है, तो यार वो वेट नहीं होता, वो एक्चुअली मास होता है। वेट तो हमारा न्यूटन्स में आता है और काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। उसकी जो हमारा मास है उसको हमें जी से, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो उस बारे में हम कभी और बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था कि आप जब ऊपर जाते हो, जब नीचे आते हो तो आपको हल्का या भारी है ना, भारी और हल्का क्यों लगता है। तो आई होप कि मैंने अपना बेस्ट दिया है और आपको इसमें समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ऐसे ही बढ़िया कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो इस वे में, सो ये चैनल आप ही के लिए। अगर आपको इस बार रिकमेंडेशन मिली है देन यू आर वेरी वेरी लकी। सिर्फ अभी जाओ, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलने वाली इस चैनल पे। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।